नमस्कार साथियों, मैं हूं राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हायर का फुल्ली डीसी इन्वर्टर एसी है। इन्वर्टर एसी में कैसे आप सेल्फ प्लेन कर सकते हैं अपने जो एसी है, अपने एसी को खुद आप कैसे सेल्फ प्लेन कर सकते हैं। जो रिमोट में आपको सेल्फ प्लेन बटन दिया जाता है, उस बटन का आप इस्तेमाल करके अपने एसी को खुद सर्विस करा सकते हैं। तो आप कैसे करा सकते हैं, यही आज मैं आप लोगों के सामने पूरे विस्तार से दिखाऊँगा। तो आप देखिए, जो रिमोट है, रिमोट में अभी ऑटो मोड दिया गया है। तो जब भी आपके एसी ऑटो मोड में चलेगा तो आपका ये सेल्फ प्लेन काम नहीं करेगा। देखिए, ये अभी ऑटो मोड में चल रहा है और मैंने अभी इसे सेल्फ प्लेन दे रहा हूँ। तो ये देखिए, एसी ये सेल्फ प्लेन काम नहीं कर रहा है। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, आपके जो मोड है, मोड को इसे चेंज करना पड़ेगा। तो अभी देखिए, ये कूल मोड में आ गया है और अभी मैं इसे सेल्फ प्लेन दूंगा। तो देखिए, जब भी मैंने सेल्फ प्लेन बटन में प्रेस किया है और मेरे रिमोट में देख सकते हैं आपको सीएल लिखा उठ चुका है। और एसी का जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप देखिए, जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में सीएल करके डिजिट उठ चुका है। इसका मतलब है अभी ये सेल्फ प्लेन फंक्शन में यह चला गया है। तो दोस्तों देखिए, ये जो सेल्फ प्लेन फंक्शन है, सेल्फ प्लेन फंक्शन ऑपरेट होने में 13 से लेके 18 मिनट या फिर 22 मिनट भी लग सकता है। किसी मॉडल में कम थोड़ा होता है और कुछ मॉडल में आपको ये 15 मिनट भी होगा और 18 मिनट भी होगा और कुछ मॉडल में 22 मिनट तक ये सेल्फ प्लेन प्रोसीड्यूर ये होते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब भी ये सेल्फ प्लेन प्रोग्राम काम करेगा तो सबसे पहले आपको जो इंडोर है, इंडोर ये टोटली ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। कोई भी इसमें हवा नहीं आएगा। अंदर के जो फैन मोटर है, फैन मोटर बिल्कुल बंद हो जाएगा और इसमें पूरा आइस जम जाएगा। एवापोरेटर जो है, एवापोरेटर में पूरा आइस जम जाएगा। और बाहर के जो आउटडोर है, या बाहर के आउटडोर के फैन मोटर ये चलेगी और कंप्रेसर भी चलेगा और इंडोर टोटली ऑफ रहेगा। जब आउटडोर की कंप्रेसर चलेगी तो उसका जो गैस इसमें सर्कुलेशन होता रहेगा, उस गैस की मदद से इंडोर में पूरी तरह ये आइस जम जाएगा। ए टू जेड इसमें कॉम्पैक्ट आइस जम जाएगा। आइस जमने के वजह से इसके अंदर जो छोटे डार्ट पार्टिकल होती है, उससे वो धीरे धीरे करके पूरा आइस में मेल्ट कराएगा। आइस जम जाएगा, उसके बाद ये मेल्ट होगा। जब भी ये मेल्ट हो जाएगा तो जो छोटे पार्टिकल्स पार्ट होती है, वो पानी होके पानी के साथ ये ड्रेन आउट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ऐसे ये सेल्फ प्लेन काम करता है। और जब भी इसका इंडोर चलेगा तो इसका जो हवा है, हवा के साथ थोड़ा ये जो मेल है, ये मेल बाहर की तरफ आ जाएगा और ऑटोमेटिकली ये जो एसी है, एसी खुद ये सेल्फ प्लेन करा देगा। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप एसी को सेल्फ प्लेन करेंगे तो सबसे पहले एसी का जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर को आपको खोल लेनी है। खोल लेने के बाद उसे क्लीन करके आप इंडोर को आप महीने में 1 से 2 बार आप इसे सेल्फ प्लेन करा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि महीने में 2 बार कराना, तो भी आप करा सकते हैं। 15 दिन के अंतर में आप अपने एसी को सेल्फ प्लेन करा सकते हैं। तो इससे आपके बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी और एसी का जो सिस्टम है बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी और अच्छा कूलिंग परफॉर्मेंस आपको ये प्रोवाइड कराता रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर के लेयर, इस ऊपर के लेयर में काफ़ी आइस जम चुका है और नीचे के लेयर में थोड़ा आइस जमना बाकी है। तो ये भी फुल्ली आइस जम जाएगा और ऊपर और नीचे ये फुल्ली आइस में कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो देखिए, ये जो प्रोसीड्यूर होती है, प्रोसीड्यूर होने में आपको कम से कम ये 18 से लेकर 22 मिनट लगेगा। ये मैंने पहले बता चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरा आइस से जम चुका है। ये जितने भी फिन्स है, इस फिन्स को आप देख सकते हैं टोटली आइस से जम चुका है। तो देखिए, आपके जो एसी है, एसी अगर आप सेल्फ प्लेन कराते हैं तो आपको पूरा इंडोर पे आपको आइस देखने को मिलेगा। और जब भी इंडोर में आइस जमेगा तो आपको इसमें से कुछ धुआं जो है, स्मोक जो है, स्मोक आपको नज़र आएगा और एसी के अंदर कट फट इस तरीके से आवाज़ भी आएगा। तो आपको इससे विचलित नहीं होना है। और ये जो फट कट की आवाज़ होती है, ये थोड़ा टाइम के लिए हो भी सकता है। तो अगर आप घबरा जाते हैं तो
इससे कोई डरने की बात नहीं है, ये नॉर्मल है, ये होती रहेगी। और देखिए ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ये पूरा आइस से जम चुका था और अभी ये मेल्ट हो गया है। और ऊपर का हिस्सों में देख सकते हैं ये थोड़ा आइस अभी जमा है, और जो नीचे के है नीचे भी ये आइस थोड़ा भी जमा हुआ है। और पहले का जो स्थिति है उस तुलना में देखा जाए तो ये जो इसका इवापोरेटर है, इवापोरेटर ये काफ़ी क्लीन हो चुका है। और अभी देखिए नीचे के जो ब्लोअर फैन होते हैं, जो इंडोर फैन मोटर अभी ये चलना स्टार्ट कर दिया है। और अभी इंडोर फैन मोटर अभी चल रहा है और धीरे धीरे करके ये जो सिस्टम है इवापोरेटर के अंदर से जो बर्फ़ है, बर्फ़ अभी धीरे धीरे पिघल रहा है। और एक लेयर में नीचे बर्फ़ है और ऊपर की लेयर में बर्फ़ है, तो ये भी दोनों बर्फ़ जो है धीरे धीरे करके मेल्ट हो जाएगा और आपका एसी खुद ही खुद ये सर्विस करा देगा और इसका बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। तो दोस्तों जब भी आप करना चाहे सर्विसिंग या फिर सेल्फ क्लीन, तो आप ये महीने में 2 बार ये सेल्फ क्लीन अपने एसी को खुद ही खुद करा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों के पास कैसे लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन लोगों ने सेल्फ क्लीन के बारे में नहीं जानते हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने से आपके जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ क्लीन के बारे में ये पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट अफसोस नहीं रहेगा। तो देखिए ये जो सेल्फ क्लीन का प्रोग्राम है, सेल्फ क्लीन प्रोग्राम अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट होने में थोड़ी टाइम अभी भी बाकी है, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर का जो लेयर है, ऊपर के हिस्सों में ये काफ़ी आइस जम चुका है और नीचे के हिस्से में भी काफ़ी लेयर है। तो आप देख सकते हैं इसका जो ये जो एसी का गोल्डन फिन है, गोल्डन फिन आप देख सकते हैं कितना क्लियर है, कितना आपको ये सफ़ेद था और अभी ये गोल्डन हो चुका है। तो इसका मतलब है आप देख सकते हैं इसके अंदर जो छोटे छोटे डार्ट पार्टिकल होती है, जो इसमें डस्ट होती है, वो धीरे धीरे करके मेल्ट होता जा रहा है। तो आपको ये लगभग और 5-6 मिनट आपका वेट करना पड़ेगा। 5-6 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपके जो इंडोर है, इंडोर में कोई भी आइस नहीं रहेगा और ये जो रनर है, जो ब्लोअर फैन में चल रहा है, या फुल्ली स्पीड में चलना शुरू कर देगा। और पहले आप रिमोट में जितने टेम्परेचर सेट किए थे उस टेम्परेचर के अनुसार एसी ऑटोमेटिक ये चलना स्टार्ट कर देगा। तो आपको जब भी सेल्फ क्लीन देना है तो आपको कोई भी बटन रिमोट का प्रेस नहीं करना है। अगर प्रेस करते हैं तो काम नहीं करेगा, तो सिर्फ आपको स्टैंड बाय बटन काम करेगा और कोई बटन भी काम नहीं करेगा। तो ऑटोमेटिकली देखिए जो सिस्टम है, सिस्टम ये दोबारा ऑटोमेटिक ऑन होके ये चलना शुरू कर देगा। तो अभी देखिए सेल है, अचानक से ऐसे चलना शुरू कर देगा। तो देखिए मैंने अभी इसी को फ़िल्टर लगा लिया है, क्योंकि अभी ये थोड़ी टाइम बचा हुआ है। तो एसी ऑटोमेटिकली ये सेल्फ क्लीन प्रोसीजर को ख़त्म कर देगा। ख़त्म करके ये नॉर्मल मोड में एसी चला जाएगा और आपको ये बड़े परफॉर्मेंस के लिए ये तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैं अभी धीरे धीरे करके फुल्ली एसी को सेटअप कर रहा हूँ, ताकि ये जो सिस्टम है, सिस्टम अभी फुलफिल हो चुका है, अभी ये थोड़ी देर में ही हो जाएगा। तो इसलिए मैं भी कंप्लीट इसे सेटअप कर रहा हूँ। तो अभी देखिए स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखिए जो नॉर्मल सिस्टम है, नॉर्मल सिस्टम में अभी चला जाएगा। और देखिए अभी PI साउंड देके ये रिमोट में पहले ही 24 था, 24 पोजीशन में जाके ये एसी दोबारा चलना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। अच्छा लगेगा तो दोस्तों से शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।